देखिए हम बनाए हैं आज दो तरह के नमकीन। एक बनाए हैं दाल मोठ और दूसरा हम बनाए हैं पोहे से नमकीन। तो पहले हम दाल मोठ बनाने के लिए ना मुझे दाल चाहिए, तो पहले हम दाल को भिगो लेंगे। तो दाल भिगोएंगे, देखिए हम एक कटोरे में 1 कटोरे हम पानी लिए हैं। अब इसे हम थोड़े से डालेंगे, चुटकी भर के डालेंगे मीठा सोडा और चुटकी भर डालेंगे हम नमक। अब इसे हम पानी में अच्छे तरह से घोल लेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमारे मीठे सोडे नमक घुल गए हैं पानी में। तो अब इसे हम पानी को आधा आधा कर लेते हैं। एक दूसरे कटोरे में हम आधे पानी को डाल देते हैं। अब दोनों कटोरे में हम भिगोएंगे 2 तरह के दाल। तो देख सकते हैं इस तरह से हम दोनों आधे आधे पानी कर लिए। तो अब इसमें हम लेंगे आधा कप लेंगे हम चने की दाल। तो इसमें हम चने की दाल को बिना धुले ही हम ऐसे डाल देते हैं, मतलब फूल जाएगा अच्छे से। और जब दाल इस तरह से मतलब मीठे सोडे और नमक के पानी भिगोएंगे थोड़ा सा बड़े बड़े से, और जब छानेंगे इसको तो क्रिस्पी एकदम खस्ता जैसे बाजार की दाल आती है ना दाल मोठ पे, उसी तरह से दाल बन करके तैयार होगी। अब इसमें हम थोड़े से डालेंगे, आधा से भी थोड़ा हम कम लिए हैं, ये मूंग की दाल है, ये छिलके वाली मूंग का दाल है। इसके जगह पर ना आपके पास धुली हुई मूंग की दाल हो तो आप ले सकते हैं। तो अब इसे हम धुलेंगे ना तो जितने भी छिलके निकलने हो निकल जाएंगे। ये काम ना मैं रात में ही करके रख दी थी। तो ये देखिए अब अगली सुबह जब मैं बनाने चली दाल मोठ तो मैं दाल को अच्छे से 3 से 4 पानी धुल करके इसे कॉटन कपड़े पे पंखे के नीचे फैला दी। थोड़ा सा हमारे दाल जो है ड्राई हो जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे। इसे मुझे सुखाना नहीं है, धूप में नहीं सुखाना है, इसे हम पंखे के नीचे जिससे इसकी पानी सूख जाए। तो इस तरह से देखिए हमारे दाल कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। तो ये देखिए अभी इधर साइड में हम मूंग के दाल को भी फैला देते हैं इसी तरह से। तो देखिए हमें जितनी सारी छिलके निकली मैं निकाल दी। ये देखिए 1 कप मतलब इतने दाल से, और मतलब थोड़े थोड़े हम 1-1 कप लिए हैं सारे मटेरियल को। हमारे करीब 2 किलो के करीब हमारे दाल मोठ बन करके नमकीन तैयार हुई है। तो कुछ दाल मोठ में ना मोटे वाले नमक पारे आते हैं, तो उसके लिए हम नमक पारे बनाएंगे। तो 1 कप हम मैदा लिए हैं, उसमें थोड़े से हम अजवाइन और कलौंजी डाल करके इस तरह से हम मिला देंगे। थोड़ा सा ही बनाएंगे नमक पारे को। तो इसमें हम थोड़े से देखिए 2 चम्मच करीब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाले हैं। अब इसे हम मिला लेंगे अपने हाथों से अच्छे से। तो ये देख सकते हैं अब इसके हम जैसे हम लोग नमक पारे बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बनानी है। हम थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे हम आटा लगा लेते हैं मैदे को। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम मैदा को लगा लेंगे पहले। तो देखिए हमारे मैदा लग गई है। अब इसे हम 2 लोइयाँ बनाएंगे, बड़े बड़े से 2 लोइयाँ बनाएंगे। और ये मतलब नमकीन जो है ना हम अपने बच्चे के फरमाइश से, बच्चे के कहने पर कि मम्मी आप तो बना लेती हैं तो क्यों नहीं बना लेती। बाजार से खरीद के लाने पे 150 या 100 के ये आधे किलो आते हैं गाइस। तो हमने कहा कि चलो ठीक ही कह रहा है, बनाना तो है ही। होली में त्यौहार में तो मीठे नमकीन सब कुछ बनते हैं, तो हमने चलो बना ही लेते हैं। क्योंकि ना इस तरह के दाल मोठ में अक्सर बनाते रहती हूँ। तो बच्चे ने कहा कि मम्मी अब बना लीजिए, तो हमें चलो बना ही लेते हैं। हमने भी यही सोचा कि सही कह रहा है मेरे बच्चे ने। तो देखिए हम इस तरह से छोटे छोटे से नमक पारे बनाएंगे। तो हमने थोड़ा सा मोटा ही बेलिएगा, थोड़ा नमक पारे मोटा ही रहता है ना तो क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। इस तरह से हमने बड़े साइज के बेल लिए। अब इसे हम छोटे छोटे से नमक पारे को काट लेते हैं। तो ये देख सकते हैं अब इसे हम अच्छे से एकदम फ्लैट जो छोलनी होती है ना उससे उठाएंगे, एक साथ आराम से उठ जाएगी। तो ये देख सकते हैं अब ये देखिए इसी तरह से आते हैं ना नमक पारे जो दाल मोठ में होती है। दाल मोठ कई तरह की होती है, लेकिन कुछ दाल मोठ में ना इस तरह से आते हैं जो हमारे घर में खरीद करके आती है। तो ये देखिए कुछ दाल मोठ में काजू भी रहते हैं, नमकीन में ही काजू रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों मतलब मैदे को गोले बेल लिए। अब चलिए हम नमक पारे को पहले छान लेंगे। तो ये देखिए हमने कढ़ाई पे गैस में तेल गर्म किया, और देखिए हमारे जैसे हम नमक पारे डाले ना तो हमारे एकदम छोटे छोटे से बुलबुले निकल रहे हैं। मतलब कि हमारी टेम्परेचर जो है ना ऑयल की एकदम लो गर्म है, उसी इतना ही गर्म में आप नमक पारे बनाएंगे ना तो सब मतलब बिल्कुल अच्छी बनेगी। तो ये देख सकते हैं और एकदम स्लो फ्लेम पे नमक पारे को से 2 से 3 मिनट लगेगी नमक पारे, इतने नमक पारे छानने में। अच्छे से धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस से छानिएगा। तो ये देख सकते हैं सब अलग अलग हो गए, आपस में एकदम चिपके हुए लग रहे थे ना, लेकिन जैसे ही हम तेल में डाले थोड़ा गर्म होते ही सब अलग अलग हो गए हमारे नमक पारे। देख सकते हैं इससे भी आपको छोटा बनाना है तो इससे भी आप छोटा बनाइए, लेकिन हमने तो इसी तरह से काट दिए। तो ये देख सकते हैं इस तरह से नमक पारे को हम पहले छान लेते हैं। तो देखिए हमने नमक पारे को छान लिए।
इसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो सारे तेल निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम नमक पारे को पहले छान लेते हैं। तो ये सब होली स्पेशल नमकीन बन रही है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने नमक पारे को छान लिए। ये देखिए थोड़ा ही हमने बनाया है। तो अब नमक पारे में ना दाल मोठ में थोड़े से गठिया भी होती है, थोड़े से सेव होते हैं, थोड़े से चने की दाल या मसूर के छिलके वाले दाल भी होती है। तो उसके लिए ना हम बनाएंगे गठिया। तो देखिए हम 1 कप लेते हैं बेसन, उसमें हम थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, चुटकी भर हम डालेंगे घी और चुटकी भर हम डालेंगे नमक। नमक तो कम ही डालेंगे क्योंकि नमक ऊपर से हम नमक मसाले मिलाएंगे तो तेज हो जाएगी। तो इस वजह से हम नमक चुटकी भर ही डालेंगे। अब इसे हम मतलब पानी डाल करके आटा की तरह लगा लेंगे। तो अब चलिए हम लगा करके बेसन को रख दिए। अब 1 कप पहले हम मूंगफली को छान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं तो इस तरह से हम मूंगफली को पहले छान लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे मूंगफली को छानने में। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले मूंगफली को छान करके निकाल लेंगे। तो हमारी मूंगफली छन गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं पहले। तो ये देख सकते हैं अब इसमें हम थोड़े से डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स। जो पापड़ी आती है ना वो भी होती है दाल मोठ में। तो इसे भी हम थोड़ा सा 1 कप छान लेते हैं। और देख सकते हैं कि कितने सफाई से घर में कितने आराम से थोड़े थोड़े से सामान से ही हम 1-2 किलो भर के हम बना लिए हैं दाल मोठ। और एक पोहा के नमकीन बनाए हैं, मतलब 2 तरह के। तो हमने आज 4 तरह के नमकीन बनाए हैं। तो ये देख सकते हैं इस पापड़ी को भी हम थोड़े से छान लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने छान लिए पहले पापड़ी को। और सब छान करके हम अलग अलग रखते जाएंगे और फिर बाद में सबसे लास्ट में एक साथ हम इसे बनाएंगे दाल मोठ। तो ये देखिए दाल मोठ की अब दाल आ गई। तो अब ये दाल हमारी कितने ड्राई हो गई थी बड़े बड़े, इसे भी हम छान लेते हैं। तो देखिए कुछ सेकंड में ही दाल एकदम ना ऊपर तैरने लगेगी तेल में। तो देख सकते हैं और एकदम बड़े बड़े से एकदम वही सॉफ्ट क्रिस्पी। तो इसीलिए हमने इस दाल को ना मीठे सोडा और नमक के पानी में इसे हम भिगो करके रखे थे। ये देख सकते हैं अगर आपके इसकी जगह पे जो भुने हुए दाल आते हैं वो भी खरीद के डाल सकती हैं, लेकिन हमारे पास वो नहीं था तो हमने ये उपाय सूझा कि तो चलो इसको कैसे बड़े बड़े से बनाते हैं। तो हमने इस तरह से पानी में से घोल करके रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए कैसे ऊपर से तैर रही है, देख सकते हैं एकदम हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं ये दाल। दाल मोठ में ना छिलके वाले मसूर की दाल भी होती है, तो वो भी आप इसी तरह से भिगो करके रख दीजिए, फिर उसे भी इस तरह से छान सकती हैं। तो ये देख सकते हैं तो इस तरह से हम सारे दाल को छान लेंगे। तो इसे छन्नी में छान लेते हैं। तो ये देखिए तो इस तरह से हम छान लेते हैं दाल को। तो देखिए कितना क्रिस्पी लग रही है, आपको सुनने में भी आ रहा होगा एकदम क्रिस्पी एकदम खस्ता। तो इसी तरह से देखिए हमने जितने सारे मूंग के छिलके निकालने थे हमने निकाल लिए। क्योंकि मेरे पास धुली हुई मूंग नहीं थी तो छिलके वाली थी, तो हम उसे ही भिगो करके छिलके को मतलब जितना सारा निकला निकाल लिए। तो इस तरह से हम मूंग के दाल को भी छान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम पहले मूंग के दाल को भी छान लेंगे। आज मैं इसके साथ में बनाई मनचाओ चिप्स बनाई पहले, फिर मैं थोड़ा सा मीठा वाली नमकीन बनाई, मतलब दाल मोठ मीठे वाले में। फिर हम ये 2 तरह की इस तरह से दाल मोठ एक बनाई, एक पोहे का नमकीन बनाई। फिर देखिए हमने पोहे को भी छान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए जैसे ही पोहा को डालेंगे तो ऊपर से आ जाएगी। तो देखिए ये तो कुछ सेकंड ही लगती है पोहा को छानने में। पोहा छानने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दाल मोठ को बनाने में ना आपको कहाँ टाइम लगेगा, बस वही नमक पारे बनाने में। थोड़ा सा नमक पारे बनाने में ही आपको टाइम लगेगी, जैसे कि मैदे को लगाना, फिर बेलना, काटना, छानना। नहीं तो बाकी चीज़ें कुछ सेकंड में ही, जैसे पोहा मूंगफली से तो कुछ सेकंड में छन जाती है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम सब छान छान करके एक साथ अलग अलग रखते जाएंगे। अब ये देखिए हमने बेसन को कोई लगा कर रख लिए थे। ये देख सकते हैं तो गठिया ना हम मशीन से बनाएंगे। तो ये देखिए हम गठिया वाली मतलब जाली डाल दिए मशीन में। अब इसे हम गठिया को कढ़ाई में चुआएंगे, मतलब गिराएंगे। तो ये देखिए 1 कप हम और बेसन लेते हैं, इससे हम बनाएंगे मोटे वाले सेव और बूंदी। कि दाल मोठ में बूंदी भी तो होती है और मोटे वाले सेव भी होते हैं।
तो ये देख सकते, ये हम बच्चे से गिरवा रहे हैं, जो कि वो करने नहीं आ रहा है। हमने कहा कि थोड़ा सा तुम गिरा दो कढ़ाई में, तो हम इधर बेसन को मतलब फेंट लें। तो देखिए हमने बच्चे से थोड़ा सा मदद लिए इस टाइम पे। तो देखिए इस तरह से हमने गठिया को भी थोड़ा छान लेते हैं। तो देखिए उसे गिराने भी नहीं आता है। तो देखिए तो इस तरह से हम पहले गठिया को छान लेते हैं। तो इसे हम अभी इस तरह से हम गिरा ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो कर नहीं पाता और डर भी लगता है कि जैसे भी कढ़ाई में थोड़ी सी टच होगी तो अपने ऊपर पलट लेगा। तो बच्चों से करवाना भी डर ही लगता है। फिर हमने ये छोड़ो, हम कर ले रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम पहले गठिया को छान लेंगे। तो देखिए इधर हमारी गठिया छन रही है, इधर हम बेसन को भी थोड़ा सा फेंट लेंगे। तो इसमें भी हम वैसे ही फेंटे हैं, थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर नमक और हल्दी डाल करके इसे हम इस तरह से फेंट लेंगे। इसे हम मोटे वाले सेव बना लेंगे और बूंदी बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस टाइम पर भी हम बच्चे से मदद लिए। तो ये देखिए हमने मोटे वाले सेव की जाली डाल दी मशीन में। अब इसमें हम बेसन को, देखिए हमें ऐसे बेसन को घोलना है। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा। इस टाइम भी मेरे बच्चे से मैं कही थोड़ा सा अच्छा इसे भी गिरा दो। तो देखिए एक साथ सारे गिरा दिए, एक पे एक गिरा दिया मशीन से, तो जो कि आपस में चिपक गए। फिर हमने देखा तो मना किए, तो ये थोड़ा सा मोटे मोटे काफ़ी आपस में चिपक गए, लेकिन ठीक है अब बच्चे हैं थोड़ा सा कर ही दिया। अब ये देखिए बूंदी मैं गिरा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कितने खिले खिले से मोती की तरह हमारी बूंदी बन के तैयार हो रही थी। देखिए ये 2 चम्मच के बेसन में आपकी बूंदी बन करके ढेर सारा तैयार हो जाती है। ये देखिए तो इस तरह से हमने बेसन की बूंदी भी बना ली थोड़े से। तो ये बहुत आसानी से बन जाती है दाल मोठ, और बहुत सस्ते में, मतलब अब बहुत कम टाइम में ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हम बूंदी को भी छान लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बनी है। अब ये थोड़े से हम आलू के लच्छे को भी छान लेते हैं, क्योंकि हम इसे ना आलू के लच्छे से मीठे वाले नमकीन बनाए थे, तो थोड़ा सा हम दाल मोठ में भी डाल देंगे। तो इस तरह से अब हमारी सारी मतलब चीज़ छन गई है। अब हम गैस बंद कर दिए। अभी हमारी तेल गर्म है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ता। इस समय हमारे यहाँ लाइट चली गई है, तो देखिए आपको कैसी मतलब वीडियो आ रही होगी। इस करी पत्ता को भी छान लेते हैं। तो देखिए सारे चीज़ हम छान लिए, हमारे नमक पारे, सेब, और ये हमारी है देखिए मतलब पोहा को भी हम छान करके रखे। इस समय हमारी लाइट चली गई है, इस समय हम जलाए हैं इमरजेंसी लाइट। तो ये देखिए कैसे हम छान करके सब अलग अलग रखे हैं। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे सब चीज़ को छान करके, तो ये देखिए पापड़ी को छाने हैं। ये कितना क्रिस्पी, ये हमारी बूंदी है, ये मूंगफली दाने, ये देखिए ये है हमारी मूंग की दाल जो हम इसे छान करके रखे हैं। ये हमारी चना की दाल, देखिए कितना क्रिस्पी बनी है। तो ये देख सकते हैं ये हमने थोड़े गठिया बनाए। ये हम बीच में रखे हैं सेंधा नमक, जो कि हम मीठे वाले नमकीन पर डालेंगे। देखिए ये मीठे वाले नमकीन के लिए हम बनाए हैं। तो इस तरह से हमने सारे चीज़ छान लिए। तो इस तरह से हम आज 4 तरह के नमकीन बनाए हैं जी। देखिए आलू के लच्छे, साबूदाने को भी हम छान लिए हैं। देखिए लंबे लंबे से लच्छे। ये मसाला हम बना कर रखे थे, मसाले में हम वही मसाले मिलाए, आमचूर, चाट मसाले, ये टमाटर के पाउडर जो हम घर में बनाए थे वही है। तो इस तरह से हम सारे मतलब छान करके तैयार कर लिए हैं। अब बनाएंगे जी दाल मोठ। में देखिए लाइट चली गई है, इमरजेंसी में है, लाइट आ रही है जा रही है, इस समय लाइट आ रही है जा रही है। देखिए पहले हम लेंगे चना की दाल। तो ये देख सकते हैं ना, ये कोई कह सकता है कि ये बाजार वजह से है, नहीं है। ये देखिए ये हम मूंग का दाल डाल देते हैं थोड़े से। देखिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मूंगफली। अभी देखिए थोड़ा सा ये हम गठिया को डाल देते हैं, क्योंकि इसे हम बना रहे हैं दाल मोठ। तो दाल मोठ पे तो सब होती है, मोटे पतले, सेव, बूंदी, हम थोड़े से डाल देते हैं। आलू के लच्छे, ये है हमारी बूंदी। देखिए सब हम घर में कितना फ्रेश सामान से हम तैयार किए हैं। देखिए एक सकते हम थोड़ा पापड़ी डाल देते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा नमक पारे, और ये मोटे वाले से जो हमने बच्चे से बनवाया था, एक पे एक ही गिरा दिया था कढ़ाई में, तो एक आपस में चिपक गई थी। सेव बनी ही नहीं, ना सेव बनी ना बूंदी बनी। फिर भी ठीक है, इसमें चल जाएगी। हमने चुटकी भर डाले हल्दी, और ये देखिए हमने करी पत्ता को भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब इसमें हम मसाले को डालेंगे। तो ये सब वही मसाले हमने बना करके रख लिए थे एक साथ ही, जो हमने मनचाउन चीज़ से बनाए थे मसाले। तो वही सब मसाले हम इसमें डालेंगे।
तो अभी इसे मोटे मोटे सो है, इसे बड़े बड़े से तोड़ लेते हैं। अब इसे हम मिलाएंगे। तो ये बन गए ना जी हमारी दाल मोठ। तो ऐसी आती, अगर इसे मैं पैकेट में भर दी तो कोई कहेगा कि बाजार से हमने नहीं खरीदा है। एकदम रेडीमेड हमारी दाल मोठ बन करके तैयार होकर देख सकते हैं। एकदम कम सामानों में और कम समय में हमारे इतने सारे दाल मोठ बन करके तैयार हो गए, तो देख सकते हैं। तो इस तरह से हम आज बनाए दाल मोठ। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़े से बनाएंगे पोहा के नमकीन। तो देखिए हमने पोहा को भी छान लिए हैं, और जो थोड़ा से हम बचा के रखे थे मूंगफली के दाने, मतलब चने की दाल, मूंग की दाल, पापड़ी, इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम बनाएंगे। और ये थोड़े से हमने आलू के लच्छे, थोड़े मखाने, साबुदाने भी बचा लिए थे। अभी हम इससे बनाए थे मीठे वाले नमकीन, तो वही थोड़े हमने बचा लेते, उसे भी हम डाल देते। इसी में थोड़ा सा हम और मसाले डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हम करी पत्ता डाल देते हैं। अगर आपको लहसुन या मतलब दाल मोठ अच्छी लगती हो तो इसी में आप लहसुन को भी कूच करके ऐसे छान लीजिए, या फिर लहसुन का पाउडर डाल लीजिए, तो लहसुन के स्वाद आएगी, लहसुन की खुशबू स्वाद आएगी। तो क्योंकि हम लहसुन वाले नहीं बना रहे हैं, तो हम इस तरह से हम बनाए हैं, सादे में बनाए हैं हम, तीखे से, चटपटे से। तो देखिए हमने बनाए पोहे के नमकीन, और एक हम बनाए दाल मोठ। तो इस तरह से हम बनाए आज 4 तरह से आज हम नमकीन बनाए हैं। देखिए अब कुछ समय में ही बनाए हैं। तो ये देख सकते इस तरह से हम बनाएं। तो अगर हमारी आपको दाल मोठ के और पोहे की नमकीन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए हम बनाए हैं मानचाउन चिप्स। ये है हमारी पोहे वाली नमकीन, और ये हमारी थोड़ी सी गठिया, और ये सेब मतलब बच गई थी, तो इसे हम इसमें रख दिए क्योंकि ज़्यादा था। ये देखिए हम बनाए हैं नमकीन मीठे वाले में। ये हमारी दाल मोठ, ये हमारी है पोहे की नमकीन। तो ये हमारी इस तरह से 4 तरह की नमकीन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये कोई कहेगा कि बाजार की नहीं है, ये हमने बनाया मीठे वाली, जो कि इसे आप व्रत त्योहार में भी खा सकते हैं। तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।